इस न्यूज के प्रायोजक हैं एम के जैन क्लासेस। 38 वर्षों से हर स्तर पर उच्च परिणाम देने वाला कोचिंग सेंटर। 5th 12th स्कूल कोचिंग व कंपटीशन एक साथ। तो आज ही ज्वाइन करें एम के जैन क्लासेस, अशोकनगर व हिरन मगरी सेक्टर 5 उदयपुर। प्रवेश पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ के उद्देश्य को लेकर सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वर्ल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी, होटल एसोसिएशन और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में कवि मोहन राव की स्मृति में गुलाब बाग परिसर की सफाई की गई और फलदार वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें कि ऑल सिटी वेलफेयर कमेटी लगातार गुलाब बाग को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है। गत वर्ष सोसाइटी द्वारा गुलाब बाग की प्राचीन बावड़ियों को साफ सफाई की गई थी, जिसके बाद बावड़ियों का स्वरूप निखर गया था और इस वर्ष ऑल सिटी वेलफेयर कमेटी और होटल एसोसिएशन ने गुलाब बाग को साफ और सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। इस दौरान नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, अक्षय सिंह राव, प्रदीप सेन, कैलाश सोनी, संदीप सोनी, गणपत सोनी, कैलाश मोड़, दिनेश मकवाना, रथ समिति अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली सेन, युवा क्रांति अध्यक्ष ओम सेन, देवेंद्र जावलिया, हेमंत शर्मा, ऋतुराज मिश्रा, फत्तू सोनी, दक्षिण होटल संस्थान के राकेश चौधरी, हार्दिक सेन, शंकुल सेन, मिहिर सिंह राव, सौरभ सोनी, मनन सोनी, नमन भावसार, धवल मिश्र, ओम सुखवाल, दिनेश सुखवाल, पार्षद गोपाल जोशी, विवेक पालीवाल, महेंद्र शर्मा मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं और ओल्ड सिटी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज यहाँ गुलाबाग के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। अलग अलग एनजीओ, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी आज पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस के लिए, जागरूक रखने के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा भी पूरे शहर के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं तो उदयपुर की जनता से एक ही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे घर का कचरा जो होता है वह गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग तरीके से डालने का प्रयास करें। हम किसी भी कीमत में सौगंध लें आज के इस पावन अवसर पर कि प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। हमारी गौ माता उस प्लास्टिक को खाती है और उसकी वजह से वह गौ माता हमारी भगवान के प्यारी हो जाती है। जो जीवन भर रहते हुए अपने को दूध देती है, उसी को अपन ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जो घरों के ऊपर जो वाटर हार्वेस्टिंग लगाते हैं उस पर नगर निगम उसका अनुदान भी देता है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, जो बरसात का पानी, वर्षा का पानी जो होता है उसको संचित कर जो ट्यूबवेल लगा होता है उसके अंदर वो व्यवस्थित रूप से पानी जाए। ऐसे अनेकों कारण हैं जो आज के इस पावन अवसर पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक वृक्ष लगाना नहीं है, एक वृक्ष को संचित कर उसको बड़ा करना है, उसको पेड़ का रूप धारण कराना है। अगर एक पेड़ होगा तो हमने कोविड कालखंड देखा और इस कोरोना कालखंड के अंदर सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की हुई तो वह थी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन देता है? वृक्ष देता है, पेड़ देता है। तो इसलिए और ये गुलाबाग जो हमारा ऑक्सीजन हब है, इसको ध्यान में भी हमारे को रखना है और ध्यान में रखते हुए हमको व्यवस्थित रूप से पेड़ पौधों को सिंचित कर इसका ध्यान रखना चाहिए। आज के इस पावन अवसर पर इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वर्ल्ड पर्यावरण दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और खुशनसीबी की बात यह है कि गुलाबाग मेवाड़ की धरती पर है। राजस्थान में एक इतना सुंदर उद्यान पूरे विश्व में मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ 12 तो बावड़ियाँ हैं, 12 हेरिटेज है और 12 बावड़ियों में पानी के स्रोत जो भी है पेयजल है। दूसरा यह है कि मैं नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे एक फ़ोन पर उन्होंने बिना किसी समय को गवाए यहाँ पर खड्डे खोदने का जितना भी काम और सफाई का काम है उसमें पूरा प्रयास किया। और पारस जी सिंघवी साहब ने भी इसमें आगे बढ़कर, रविंद्र जी श्रीमाली साहब ने भी आगे बढ़कर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लास्ट ईयर भी लिया था। और गुलाबाग की जो आप स्थिति बहुत सुंदर देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि गुलाबाग एक बहुत बड़ा उद्यान है। नगर निगम कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हर चीज का उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या है, तो भी अपने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर आप पधारे, उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को आपने प्रेरित किया, यहाँ के युवाओं को आपने प्रेरित किया और ये वृक्षारोपण जो हुआ है इसके लिए हमने फेंसिंग के लिए और पारस जी साहब से और नगर निगम से हमारा अनुरोध है कि इसकी फेंसिंग करें। और ये वृक्षारोपण जो आप देख रहे हैं एनवायरमेंट डे पे, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कबीरराव मोहन सिंह जी की स्मृति पर मैंने ये कार्यक्रम करवाया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पारस जी भाई साहब का, पूरे नगर निगम का, मीडिया कर्मियों का खास तौर से, कि आज आप मीडिया वाले जो हैं, आज हम 26 लगा रहे हैं, कल 26,000 लगवाएंगे। उसको आप पारस जी भाई साहब, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो मिट्टी का कण अदना सा चीज हूँ, बस मैं ये बात है, मैं उसमें आग जरूर पैदा कर सकता हूँ और वह आग ऐसी होगी जिसमें आप 26 लाख पौधे पारस जी आप हम सब लगाएंगे और हरित क्रांति पैदा करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया को,
पिछले साल से जब हम सफाई कर रहे थे, मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हर जगह हमारी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए मनु भैया का हमेशा सपोर्ट रहा और उस वजह से आज हमें चेतना जागी और आज देख सकते हैं आप इतनी जो पब्लिक है और उसका ये सभी जागरूक लोग हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप पर्यावरण को शुद्ध रखें, कैसे भी करके जहां आप रहते हो, भली पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, और साफ सफाई का ध्यान रखें और प्लास्टिक मुक्त रखने का, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे इस्तेमाल करना है उस पर थोड़ा ध्यान देवें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलफेयर सोसाइटी ने, जिसमें प्रदीप जी और अक्षय जी ने जो ये कार्यक्रम किया है, पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने काम किया, कई लोगों पौधे लगाना, और ये बहुत ही इंसान के जीवन के लिए प्रमुख चीज़ है। जहाँ पौधे होंगे तो आदमी को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। तो इसलिए इनके इस कार्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। और आज रविंद्र जी भाई साहब, उप महापौर जी भारत जी भाई साहब और काफ़ी वरिष्ठ जन भाई लोग सभी आए हैं जो वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, पेड़ लगाना, उसका ध्यान रखना, उसको जल वगैरह बराबर मिले। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद, जय हिंद। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।